जयदाता दिशा प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय खेताराम जी महाराज को कोटि कोटि वंदन। ब्रह्मलीन दोनों संतों का अभिनंदन और वंदन। स्वामी आत्मानंद जी महाराज युग पुरुष एवं शिक्षा सारथी को भी शत शत कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। सभी संत पुरुषों का अभिनंदन। सभी समाज के बंधुओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का, युवाओं का अभिनंदन वंदन। और सबसे प्रमुखता से अगर मैं कहूँगा तो नारी शक्ति का अभिनंदन और नारी शक्ति को बहुत बहुत प्रणाम। इस समय हमारे साथ आज, जैसा कि आप जानते हैं, अखिल भारतीय राजपुरोहित नारी शक्ति समिति का उद्गम हो चुका है और आज हमारे साथ में श्रीमती सोनिया जी राजपुरोहित, जो राष्ट्रीय संयोजिका है अखिल भारतीय राजपुरोहित नारी शक्ति समिति की, वो अपनी बात कहेगी। उनका हम स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका सोनिया जी। जय गुरुदेव, जय श्री भैरव जी। शुभकामनाएं। बोलिए 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 आप जी। बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। राजपुरोहित समाज की जो नारी है, आज उनसे मैं कहना चाहूंगी कि हमारा जो समाज है, समाज की जो बुराइयां हैं, उसको दूर करने के लिए राजपुरोहित समाज की बेटी जो आगे आई है और इन्हीं से ये बुराइयां दूर होगी। अपने आप को पहचानिए मेरी बेटियों। किसी भी समस्या का ये समाधान नहीं है कि आप मौत को गले लगा लो। आपका जीवन बहुत अमूल्य है। आपकी जान आपके खुद के लिए बहुत अमूल्य है। परिवार के एक एक सदस्य के लिए बहुत कीमती हो आप, और राजपुरोहित समाज की आप जान हो। कभी भी हिम्मत नहीं हारे। अभी तो पूरी समस्त नारी शक्ति को जोड़ दिया गया है आपके साथ में। ऐसी क्या समस्या है जो दूर नहीं हो सकती? हिम्मत हौसले के साथ में अपने जीवन के अंदर आने वाली हर परेशानी से आप लड़े। पूरा समाज आपके साथ में है, सोशल मीडिया आपके साथ में, समस्त नारी शक्ति आपके साथ में है। अभी जो हेमलता की जो मौत की जो सुना तो इतना दुख लगा, क्योंकि अभी नारी शक्ति पूरी तरह से जुड़ गई है। ऐसे में ये घटना का आना कहीं डरने चैलेंज तो नहीं कर रहे हैं, सुधरेंगे नहीं हम। देखिए, इस तरह से बेटियां हमसे दूर जा रही है। समाज से कहूंगी सख्त एक्शन होना चाहिए, और इस तरह की कोई कहीं पर बात अगर है तो पुलिस की सहायता भी लीजिए, समाज की सहायता भी लीजिए, परिवार की भी लीजिए, नारी शक्ति की भी लीजिए। और अपनी बेटियों से कहूंगी, क्यों रहते हो ऐसे लोगों के साथ में जो आपको नहीं समझते? छोड़ दीजिए, अपने जीवन को अपने तरीके से जीना सीखिए। हम सब आपके साथ में हैं। आपने कहा एक संयोजिका होने के नाते कि नारी शक्ति उस नारी के सम्मान में खड़ी हुई है। नारी शक्ति नारी के उस उत्पीड़न जहाँ होता है, जहाँ तकलीफ होती है, उनके साथ खड़ी होने की तैयारी की है। इधर अखिल भारतीय राजपुरोहित नारी शक्ति समिति का अभी कह सकते हो कि ये रिसेंट समाज में दो घटनाएं उसको उससे उद्वेलित होकर, द्रवित होकर ये शुरू हुआ है। आपका अपना पंचामृत कार्यक्रम में, जिसमें पहला कार्यक्रम यही है कि समाज में इस तरह की हत्याएं नहीं हो, आत्महत्याएं नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, उत्पीड़न नहीं हो। तो एक काउंसलिंग, जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसा नंबर जारी हो जिससे काउंसलिंग हो, वो माँ, बहन, बेटी उस क्षण के लिए वो भूल जाती है। उसके सामने एक अंधेरा आ जाता है, या मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। उस क्षण पर
एक ऐसा क्षण आता है कि उसको याद रहता है नंबर, या उसके नंबर फीड रहते हैं, तुरंत वो फ़ोन लगाती है कि अब मुझे क्या करना है। तो एक काउंसलिंग कॉन्सेप्ट होता है, उस काउंसलिंग कॉन्सेप्ट को आप नारी शक्ति आगे ले जा रही है। जी, मैं कहूँगी कि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हत्याएं, आत्महत्याएं नहीं रुकेगी। ऐसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी बहन बेटी है जो बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाती है, उसको लगता है कि अब जीवन में जीने के लिए कुछ नहीं है, पूरी तरह से अंधेरा जब छा जाता है, तो मैं कहूँगी ऐसे जो नंबर है उनकी जागरूकता हम सब मिलकर फैलाएं, सबको पता चले और फिर एक्शन लिया जाए। जी, अब रही बात एक्शन की, आपने बात करी, तो एक तो होता है कानूनी गतिविधि या कानून की धारा में जो भी होता है वो कानून अपने हिसाब से करता है, लेकिन सामाजिक, पारिवारिक, अब इतने सालों से हम देख रहे हैं कि कोई भी समाज, कोई भी प्लेटफॉर्म इसके लिए आगे नहीं आता, इवन गांव भी आगे नहीं आता। क्यों? कि उनको लगता है कि हमें रहना है, हमें जीना है, हमें एक दूसरे का ही है, हम किससे कैसे खारे पड़े, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसे में नारी शक्ति का, यानी ऐसे में नारी शक्ति का उद्गम, नारी शक्ति अपने आप में सक्षम है अपनी बात को कहने के लिए। नारियों के लिए मैं समझता हूं पूरे देश में राजपूत समाज का पहला संगठन है जो नारी शक्ति, अखिल भारतीय राजपूत नारी शक्ति समिति के रूप में खड़ा हुआ है। क्या कितनी बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी है? जी, एक तो मैं कहूँगी कि सामाजिक और कानूनी दोनों चीज इसमें चाहिए, और ये दोनों चीज से सुधार होगा और कोई आगे नहीं आए, लेकिन समाज की जो नारी शक्ति है वो ये काम अच्छे से कर लेगी। जो संयोजिकाएं हैं, तो सब मिलकर के हम इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, और डर को खत्म करना होगा। पहले तो दरिंदों का जो डर है उसको खत्म करना होगा, जागरूकता अच्छे से हमें फैलानी होगी, और हर घर में हर नारी शक्ति को अच्छे से सुधार करना होगा, अपने गांव में सुधार करना होगा, हर जगह सुधार, नारी शक्ति को खुद करना होगा, खुद आगे आना होगा। जैसा कि आपने कहा गांव के लोग बोलते नहीं है, बिल्कुल सही कहा, कहते बड़ा मामला नहीं है, हम क्यों बोले, हमें यहाँ रहना है, हम क्यों कड़वाहट फैलाएं। जी, तो मैं कहूँगी कि इसमें जो है कानूनी प्रक्रिया भी होनी चाहिए और भय जरूर होना चाहिए। जी जी, उससे नहीं है, किसी का डर नहीं है, किसी से नहीं डरते, न गुरुदेव से डरते, न माता पिता से डरते, न अड़ोसी पड़ोसी से डरते हैं, न रिश्तेदारों से डरते हैं। जरा सा भय नहीं है दरिंदों को। ये इतर हम लगातार बात करेंगे आपसे इस विषय पर भी, विशेषज्ञों से भी बात करेंगे कि ऐसा ये कालखंड राजपूत समाज में पिछले 5-7 साल की बात है, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही होने लगा है। तो कहीं न कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था में कहीं न कहीं विकृति आई है। उस विकृति के लिए मैं समझता हूँ नारी शक्ति जब खड़ी होती है तो वो बहुत अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि नारी शक्ति घर को संभालती है, परिवार को संभालती है। अब समाज को संभालने के लिए, समाज की बहन बेटियों के लिए आगे आ रही है, तो निश्चित रूप से समाज में एक शुभता तो आएगी। दूसरा इतर मैं कहना चाहता था कि ये तो हुई नारी समाज की उत्पीड़न की बात करें या तकलीफों की, आत्महत्याएं, हत्याएं होती है। इसके अलावा पंचामृत कार्यक्रम में 5वां एक कार्यक्रम था कि जिस घर में बच्ची का जन्म होगा उस बच्ची के उसको उत्सव मनाया जाए। तो समाज में ये नारी शक्ति का जो है एक आंदोलन के रूप में खड़ा हो गया है। बहुत से गांवों से समाचार आ रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि बच्ची के जन्म पर ढोल ढमाके बज रहे हैं, उत्साह हो रहा है, फूलों से जो है उनके जो है एक तरह से स्वागत हो रहा है, गीत हो रहा है, गुंजन हो रहा है। तो इसको आप किस तरह से देखती है, यानी जन्म से ही नारी का सम्मान, क्या कहना चाहेगी समाज को? ये देखिए, राजपूत समाज में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये पहली बार हुआ है।
और पहले पता नहीं किसने एक परंपरा बनाई कि लड़के के जन्म पर थाली बजाओ, ये वो भी तो किसी ने चालू करा था कभी ना कभी। और अभी जो कुछ समय मीडिया ने जो पंचामृत योजना में जो 5वां बिंदु है, इसको एक्शन के साथ में तैयार करा और तुरंत जिस तरह से लागू हो गया है उस तरह से हर विषय पर एक्शन होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी जी, और भी समाज में नारियों के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, उनकी प्रतिभाओं को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम की योजना है। जैसे मान लो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है, उस पर बात करते हैं, या उन बच्चियों की, महिलाओं की, नारियों की जो घर की 4 दीवारी में बैठी है, बाहर कभी नहीं आती, उनके लिए भी एक मोटिवेशन कार्यक्रम हो, काउंसलिंग हो। तो इस तरह को लेकर के किस तरह के आप सोच रखते हैं? जी, मैं ऐसा सोचती हूँ कि 8 मार्च को जो प्रोग्राम हो उसमें उन महिलाओं को सम्मानित किया जाए जो अपनी मेहनत से, लगन से आज ऊंचाइयों को छू रही है, और जो अपनी कुछ खास व्यवहार के कारण अगर वो अनपढ़ है तो उनको भी सम्मानित किया जाए। चाहे अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है, लेकिन उनके जो गुण है उनको सम्मान मिलना चाहिए। जी, अक्षरीय ज्ञान होना जरूरी नहीं है, बहुत बड़ी बात कही आपने। कहीं अब आता है अक्षरीय ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको तजुर्बा, अनुभव और सामाजिक ज्ञान बहुत है, और वो जो है इस फील्ड में, क्षेत्र में काम करती है। बहुत सही कहा आपने। मैं एक बात करती हूँ एक बहन से, जब उनके विचार में सुनती हूँ तो विचार में पड़ जाती हूँ। वो कहती है दीदी अनपढ़ हो, तो मैंने कहा मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, आपके विचारों का सम्मान करती हूँ। तो सभी जो महिलाओं का 8 मार्च को ये जो प्रोग्राम होगा तो समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। सभी जो महिलाओं का मान सम्मान करेंगे जी, बढ़ेगा, मान सम्मान, उत्साह बढ़ेगा, बहुत परिवर्तन भी होगा। जी, अब पंचामृत कार्यक्रम में एक कार्यक्रम, हालांकि मैं आपसे पूछ रहा हूं, अखिल भारतीय राजपुरोहित नारी शक्ति समिति और संयोजक कह दो शुभ समय मीडिया हाउस, शुभ समय राजपुरोहित लाइव के कोऑर्डिनेशन से ये सारी चीज़ें बन रही हैं और आगे चलेगी। एक इतर ये कार्यक्रम है कि आने वाले कालखंड में इस तरह की, जिस तरह से व्यवस्थाएं हो रही है शादी ब्याह को लेकर के, बहुत सारी विकृतियां हैं समाज में। आज बड़ी बड़ी उम्र की बच्चियां समाज में जो है बिन भाई शादी के योग्य है, लेकिन वो बैठी है, बड़े भी है, बच्चे भी बड़े हैं। उसको लेकर के एक ऐसा विचार आया कि क्यों ना एक प्रैक्टिकल रूप से लड़के लड़कियों का, उन लड़के लड़कियों का जो विवाह योग्य हो चुके हैं, विवाह योग्य है, उनका युवक युवतियों का एक परिचय सम्मेलन किसी स्थान पर रखा जाए, तो क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल सही कहा, और बहुत ही अच्छा सुविचार है ये। इसमें जैसे जो इच्छुक हैं शादी करने की, उनके नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाए। लड़कियां जो हैं ऐसी, जो गरीब हैं, जो किसी कारण से रह गए हैं, तो उनके जो है नंबर, और उन्हें मिलाकर ऐसी जो शादी है फूल हार डाल के करवा दी जाए। इससे देखिए कल के नीचे ये लोग नहीं दबेंगे, समाज नहीं दबेगा, और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। ऐसी शादियां होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये बहुत अच्छा विचार है। जी जी, तो इतर अब ये संगठन लगभग 200 से ऊपर गांवों में पहुंच चुका है। उनके गांव के नाम से राजपुरोहित नारी शक्ति, और सबसे बड़ा केंद्रीय संगठन हो चुका है आपका अखिल भारतीय राजपुरोहित नारी शक्ति समिति। अब वो केंद्रीय संगठन और गांवों के लगभग 2000 गांव हैं, उन संगठनों के कम्युनिकेशन के लिए शुभ समय मीडिया हाउस मन वचन कर्म से, तन मन धन से आपके समक्ष, क्योंकि आप राष्ट्रीय संयोजिका है, तो आपके समक्ष हम पुनः एक बार फिर संकल्प दोहराते हैं कि तमाम 2000 गांवों की महिलाओं को ग्रुप में जोड़ते हुए, संयोजिका बनाते हुए एक बहुत बड़ा एक संगठन। वही संगठन किसके लिए? ये संगठन खुद के लिए, ये संगठन अपने परिवार के लिए, ये संगठन अपने घर के लिए, ये संगठन समाज के लिए,
क्योंकि ये सारी शुभता बनी रहे, क्योंकि एक नारी ही घर की शोभा होती है और शुभता होती है। जब घर की शोभा होती है तो वो परिवार की भी होती है, तो समाज की क्यों नहीं हो सकती। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के 2000 नारियों के गांवों के संगठन से, मैं समझता हूं विश्व का सबसे बड़ा संगठन होगा, क्या लगता है कि इस तरह के संगठन से एक नया वातावरण तैयार होगा, समाज में एक नई क्रांति आएगी, सामाजिक क्रांति। जी मुझे लगता है बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति जो है वो आएगी और बहुत बड़े बदलाव भी आएंगे, लेकिन जागरूकता जो है हम सबको मिलकर के 2000 गांवों तक हर विषय पर चर्चा करके पहुंचाना है तब। पर ये जो 5 बिंदु है पंचामृत योजना जो है, पूरी तरह से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हर जो बिंदु है इसको स्टार बनाना पड़ेगा जी, बहुत अच्छे से तब काम होगा। समाज में बहुत सारी चीजें हैं, आपने सही कहा, बहुत सारी चीजें जिस पे हम अध्ययन बहुत जरूरी होता है। जब हम पब्लिक डोमेन में आते हैं, जब पब्लिक डोमेन की बात करते हैं, तो हमारा एक एक अक्षर, एक एक शब्द, हमारा एक एक वाक्य, हमारी एक एक बात समाज के गले उतरनी चाहिए और उनको लगना चाहिए और सच के यथार्थ पे रहना चाहिए, क्योंकि ये अध्ययन मांगता है। अध्ययन बहुत जरूरी है, बिना अध्ययन के, बिना तैयारी के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। अब पिछले 3 महीने से नारी शक्ति जिस तरह से उद्वेलित होकर के अध्ययन में लगी और सोचने में लगी, और सब समय नारी शक्ति एक ग्रुप का जो शुभारंभ हुआ, उसको लेकर के इतना पूरे देश भर में जो है एक वातावरण तैयार हुआ और जगह जगह नारी शक्ति ने अपने आप को जब मजबूत किया, तो अब इधर संपूर्ण राजपूत समाज की नारी शक्ति को आप किस तरह से ऐसा संदेश देगी कि आपने कहा न भय, उनको भय नहीं है तो भय बिन प्रीत नहीं। अब कम से कम इतनी ताकत नारी शक्ति की उच्चतर आ जाए कि नारी शक्ति के इस संगठन से वो भय खाने लगे, आताताई, आतंकी कह सकता हूँ, वो जो है दुष्ट कह सकता हूँ मैं, बहुत कड़क शब्द है, मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसे, लेकिन है ऐसे। दुष्टता कैसे मिट सकती है, किस तरह से नारी शक्ति को आप प्रेरित करने के लिए बात करेगी। जी मैं एक बात कहूंगी कि मैंने हमेशा से जीवन में अन्याय को खत्म किया है, और वो भी जड़ से। चाहे कहीं पे भी अन्याय हुआ, मैंने अपने अंदर ये ठान लिया था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे एक शिक्षा दी थी, मेरी बेटी कभी अन्याय के आगे झुकना नहीं और कभी रुकना नहीं, अन्याय का जवाब अच्छे से देना। और मैंने हमेशा जीवन में अन्याय का जवाब दिया है। मैं कभी हारी नहीं, कभी घबराई नहीं, और कभी किसी से मैं डरी नहीं। और अभी 4 महीने पहले पूरे गांव में जो आतंक फैला हुआ था, उसको हमने संगठन बना के 50 महिलाओं का, और उसको खत्म किया जड़ से। अभी तोयासर में कोई भी महिलाओं को आज दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता, ऐसा हमने कर दिया तोयासर में। गुड, बहुत बड़ी बात कही। अब राजपूत समाज की महिलाएं जिस तरह से जागरण हुआ है, चाहे वो कहीं गांव में बैठी हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन कॉस्मेटिक सिटी में हो, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे वो विदेशों में भी बैठी हो, पूरी नारी शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। वो समझ रही है, सोच रही है, और समाज के युवा वर्ग जो इस बदलाव को चाहता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो, समाज का जो वर्ग ये चाहता है कि घटनाएं नहीं हो, वो भी नारी शक्ति के साथ खड़े होने की तैयारी कर चुका है, तैयार है, और तैयारी के लिए उस मार्ग पर चलने के लिए कटिबद्ध है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खास बात अपनी बेटियों से कहूंगी, स्वागत है। इतनी पावरफुल बन जाओ कि कोई दरिंदा आपसे बदतमीजी न कर सके, इतना खुद के अंदर शक्ति जो है वो जगा लो। ये मैं जरूर कहूंगी अपनी बेटियों से, शक्ति जो है उसको पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करो। आपको भगवान ने, परमात्मा ने शक्ति जो दी है। सही कहा आपने। अगर यही बात अगर मैं एक लाइन में कहूँ, हमारी टैग लाइन है कि जहाँ बेटी खड़ी होती है वहाँ जीत बड़ी होती है, और अगर बेटी खड़ी है तो जीत बेटी की ही होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हर कदम पे बेटी जीतेगी। जी, जय गुरुदेव, जय श्री भैरव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत आभार। शुभ समय मीडिया हाउस के शुभ समय राजपूत लाइव से बात करने के लिए, नारी शक्ति के जागरण को और आगे ले जाने के लिए, उसके उत्थान के लिए। आगे तक ले जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।